मैं हमेशा एक सपना देखता हूँ कि जब भी मैं पाँव में घुंघरू बांधता हूँ मैं सबसे पहले अपने आप को, या नहीं बांधता हूँ तब भी अभी मैं अपने आप को लॉर्ड नटराज को समर्पित कर चुका हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि जब मेरा अंत हो उस समय मेरे पाँव में घुंघरू बंधे हुए हों और हाथों में मेहंदी लगी हो और लोग तालियां बजा के बोल रहे हों कि शायद ये किसी एक एक्ट का हिस्सा है, परफॉर्मेंस का हिस्सा है, लेकिन मेरा अंत मैं वैसा चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा गांव सियोट जिधर एक बच्चे ने जन्म लिया, उम्र 5 साल, ख्वाहिशें कुछ अलग ही थी। बचपन से ही नृत्य की तरफ ध्यान उनका आकर्षित हुआ और वो नृत्य की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जो देश में अपना नाम, देश विदेश में उन्होंने अपना नाम बहुत रोशन किया। आज हमें फ़ख्र है दीपक दत्ता जी, जिनका नाम है, आज हमारे अपीयरेंस में आके उनका स्वागत है। तो आज दीपक सर, पहले तो आप अपने बारे में बताइएगा। सबसे पहले तो संध्या मैम आपका और CEN न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबसे रूबरू होने का। हाँ, सियोट से हूँ, छोटे से गांव से हूँ और बुद्धि में वही बात लेके चली कि वहाँ की पहाड़ियाँ काफ़ी ऊंची हैं तो मुझे भी अपना कद सोसाइटी में ऊंचा रखना है। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद जो डांस का कीड़ा जो बचपन में से ही चल रहा था उसने दोबारा से कुलबुलाना शुरू किया और मैंने अपना करियर उन सबको तज के एज अ डांसर के तौर में बनाया और मेरी यात्रा अभी तक जारी है। कैसा लगा जब घर वालों को पता चला कि उनके ख्वाब जो थे वो बच्चा पूरा नहीं कर पा रहा था? आर्किटेक्ट बनने के बाद भी आपने डांस जैसे प्रोफेशन को चुना, तो क्या रिएक्शन था फैमिली का? मैम एक बात तो बताऊं कि मैंने अपनी पेरेंट्स की हर ख्वाहिशात को पूरा किया है। लाइक माय फादर वांट मी टू बी एन आर्किटेक्ट, आई जॉइंड आर्किटेक्चर एंड आई फिनिश इट आउट। देन ग्रेजुएशन मेरा साथ का सपना था, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ रीजनल साइंस कॉलेज। इंजीनियरिंग करते हुए ही जमवाल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में लगातार 3 साल मिस्टर JGEI रहना, उनकी कल्चरल इवेंट्स को कोऑर्डिनेट करना, उनको इवैक्यूएट करना, उनको स्टेज पे लाना। लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट, जब मैंने ये एक स्टेप उठाया कि आई डोंट वांट टू गो फॉर ऑल दिस, कि वो 9 to 5 का जो सिस्टम था, बाद में क्रिटिसिज्म जो एक होता है कि तूने क्या किया, तो एक स्टेज एक ऐसी आई कि अपनी लाइन जो दिल से जुड़ी हुई है अगर उसमें मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिलता है तो थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन के चांसेस मिलते हैं। बट जो मेरा जॉनर ही नहीं था तो उसमें थोड़ा सा बॉक्स में मैं अनकंफर्टेबल था। देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स, पापा तो पहले तलवार की तरह शुरू हो गए कि नहीं ये क्या ले रहा है तू, डांस है, बहुत स्ट्रगल होती है, ये है वो है, पैसे देने पड़ते हैं। बिकॉज उन टाइम में ऐसा होता था कि एंट्री दे के, खैर अभी भी ऐसा कुछ चल ही रहा है, द फैक्चुअलिटीज़। तो मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया। शी टोल्ड मी ओके इफ़ यू वांट टू गो हाई गो फ्लाई। हर माँ की तरह आपकी माँ ने भी आपका साथ दिया। उनसे ज़्यादा ही किया, क्योंकि अगेन एक मेल होके क्लासिकल डांस को ऑप्ट करना इन अ फीमेल अटायर, इट्स लाइक अ टैबू। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सोसाइटी इन चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है। दे आर एक्सेप्टिंग, नॉट एक्सेप्टिंग, बेसिकली दे आर जस्ट रेवोल्यूशनाइजिंग द थिंग्स कि हाँ ये सोसाइटी में होता है ये चीज़ें, अब सोसाइटी में ये चीज़ें चल रही हैं। डांस में बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिविटी आ रही है, इनोवेशंस आ रही हैं। तो अब यस, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। नाउ फादर इज़ अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, इट्स लाइक एन एंकर फॉर मी। कैसा लगता है जब एक जवान बच्चा पैंट शर्ट में रहता है और आप ऐसे वस्त्र पहन के रहते हो, तो कैसा लगता है? सोसाइटी का क्या रिएक्शन होता है? जब आप पेस्ट्री पार्टीज में जाते हैं या जब आप इवेंट्स में जाते हैं तो ट्रेडिशनल आउटफिट्स को कैरी करना इट्स लाइक एक बहुत एक आजकल आ गया है कि एक स्टेटस सिंबल की बात आ गई है। जहाँ तक मेरी बात है मैम, मैं किसी के कहने पे नहीं चलता। मैंने ये ट्रेंड आज से 10 साल पहले शुरू कर दिया था कि यस आई एम अ स्टार, आई ऑलवेज लिव माई सेल्फ एज अ स्टार। एंड मैं ये जब और जो मैं ये आउटफिट कैरी करता हूँ, लाइक नाउ इट्स डिज़ाइन बाय अपीयरेंसेस बाय यू ऑफ कोर्स, तो अगर जब आपने इस चीज़ को डिज़ाइन किया तो आपको भी ये लगता है कि यार जिसके लिए डिज़ाइन कर रही हूँ कम से कम 100 लोगों में से 99 लोग तो पलट के देखें। तो एज मी कि मैं जब कोई आउटफिट कैरी करता हूँ तो मुझे यही लगता है कि देखने वाला
मुझे तो प्रेज करे, साथ ही साथ ये चीज़ भी समझे कि हाँ ही इज़ अ परफॉर्मर। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे आउटफिट कैरी करने या पार्टीज़ में जाके जब ऐसे आउटफिट्स को कैरी करना या आप जैसे मेंटर्स के साथ जब मिलना तो एक पहचान बन जाती है कि यस ही इज़ अ परफॉर्मर, दैट इज़ वाई ही इज़ कैरिंग सच टाइप ऑफ आउटफिट्स। पाँव में घुंघरू बांध के परफॉर्म करना कैसा लगता है? थैंक यू सो मच संध्या मैम, आपने इतना अच्छा सवाल मेरे से किया। पाँव में घुंघरू बांध के नाचना इट्स लाइक अ फीलिंग फॉर मी। मैं कभी कभी अपने नवरसास को, खासकर अपनी एंगर को मैं कभी भी जाहिर नहीं कर पाता तो घुंघरू मेरी ज़ुबान बनते हैं। और मैं हमेशा एक सपना देखता हूँ कि जब भी मैं पाँव में घुंघरू बांधता हूँ मैं सबसे पहले अपने आप को, या नहीं बांधता हूँ तब भी अभी मैं अपने आप को लॉर्ड नटराज को समर्पित कर चुका हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि जब मेरा अंत हो उस समय मेरे पाँव में घुंघरू बंधे हुए हों और हाथों में मेहंदी लगी हो और लोग तालियां बजा के बोल रहे हों कि शायद ये किसी एक एक्ट का हिस्सा है, परफॉर्मेंस का हिस्सा है, लेकिन मेरा अंत में वैसा चाहता हूँ मैम। वाह, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। थैंक यू मैम। सोसाइटी ने आपको एक्सेप्ट किया या नहीं किया इस रूप में? वेल, सोसाइटी के लिए मैं एक ऐसी सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ करूँ, हड्डी बन चुका था कि लाइक वो ना निगलते बन रही थी ना वो फेंकते बन रही थी। क्योंकि जिस समय मैंने एज अ क्लासिकल डांसर ट्रेंड स्टार्ट किया, लोग उस चीज़ को बड़ा गलत तरीके से ले रहे थे कि एक लड़का हो कि एक लड़की की तरह परफॉर्म करना और अपने आप को कैरी करना, खासकर जम्मू जैसी जगहों पे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता गया, लोगों की सोच, लोगों की मानसिकता और सबसे बड़ी बात लोगों में फ़र्क आ गया। अब उनके बच्चे जब सीखना चाहते हैं या मुझे फॉलो करते हैं या मुझसे सीखते हैं तो वो सोच में बहुत फ़र्क आ गया। अब लगता है कि नहीं, डांसर्स डू एग्जिस्ट। एंड हाँ, क्योंकि ये तो नाट्यशास्त्र काल से चलता आ रहा है, कुछ चीज़ें हिडन हो चुकी थी, लेकिन अब डांसर्स, मेल कम्युनिटी, आपने नोटिस किया होगा जो रिनाउंड जो रामलीला जहाँ पे होती है वहाँ पे फीमेल्स की अलाउड नहीं होते हैं, वहाँ पे वहाँ मेल ही हैं जो फीमेल अटायर में परफॉर्म करते हैं। देन व्हाई टू क्रिटिसाइज मी इन सोसाइटी? यस, बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं। एक और क्वेश्चन मन में था जी। पिछले दिनों फेसबुक में एक चर्चा का विषय बना हुआ था आपकी शादी। ओके। उसके बारे में बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी है आपकी शादी को जानने के लिए, तो कुछ बताएंगे उसके बारे में? जीवन में एक ये सफ़र भी एक पड़ाव आना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। और हाँ, यस, आई गॉट मैरिड इन 2020 एंड नाउ आई एम ब्लेस्ड विद अ सन बख्शीश्वास दत्ता एंड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। एंड शी नोज़, मेरी वाइफ, उनका नाम भी संध्या है, एंड शी नोज़ कि आई एम अ परफॉर्मर एंड शी लव माई परफॉर्मेंसेज। एंड वो कहते हैं कि आपको और इनोवेशंस करनी चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए, खासकर कि बच्चे नई नई चीज़ सीखें। ऑब्वियसली जब बच्चे कोई बाहर से कोई अचीवमेंट करके आते हैं तो मैं जब उनसे शेयर करता हूँ तो वो बोलते हैं कि हाँ ये तो होना ही था क्योंकि आपसे सीखा है उन्होंने। वाह, क्या लगता है आपके मन में, क्या ख्वाहिश है कि आपका बेटा भी ये भरतनाट्यम सीखे या जो उसकी ख्वाहिश होगी वो जो बनना चाहता होगा कल को वही? सी मैम, फ्लावर्स कैन एक्सप्रेस सो मच दो दे हैव नो लिप्स टू स्पीक, इट्स अ वेरी कॉमन प्रोवर्ब। और बच्चे की मानसिकता, बच्चा क्या सीखना चाहता है ये और बच्चा क्या बनना चाहता है, हम सिर्फ उनको जन्म दे सकते हैं, हमको कर्म नहीं दे सकते हैं। वो बच्चे की अपनी ख्वाहिश है, बच्चे की अपनी विश है कि वो क्या बनना चाहता है, और मैं उसके उस हौसले को, उसके जज्बे को और उसकी जो विश होगी उसका पूर्ण रूप से सम्मान करूँगा। आज आप एक गुरु के नाम से जाने जाते हैं, नृत्य श्री दीपक दत्ता। आज ये जो आपको नाम मिला है ये बहुत ही एक आदर, रिस्पेक्ट से भरा हुआ नाम है, तो किसने दिया आपको ये नाम? इंटरनेशनल हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल, जो कि पहले नेशनल कल्चरल फेस्टिवल था, 5 साल उसमें फर्स्ट प्राइज़ लेने के बाद जब इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ तो ओपन चैलेंज कैटेगरी थी उसमें। एंड मैंने भी एज अ नॉमिनेशन भर दिया वहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट। तो उन्होंने हालांकि मना किया मुझे कि अगर आप परफॉर्म करोगे तो हो सकता है पिछले टाइटल्स भी आपसे ग्रैब हो जाए, इट्स एन ओपन चैलेंज जब कैटेगरी आ जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। एंड मैंने नॉमिनेशन भर दिया और मैंने वहाँ पे उस समय देवदास का सॉन्ग था ढाई शाम रोक लई, अगेन कोरियोग्राफ्ड बाय पंडित बिरजू महाराज जी, एंड मैंने सेम परफॉर्म किया। एंड लकीली इंटरनेशनल हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल में मेरा फर्स्ट प्राइज़ वहाँ पे आया। एंड जब प्राइज़ दिया जा रहा था तो उस समय उन्होंने बोला कि अब से ये यहाँ पे एज अ कंटेस्टेंट या टीम मेंबर नहीं आएंगे, हमेशा जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी ये एज अ हेड ऑफ द ज्यूरी आएंगे और इनके नाम के साथ नृत्य श्री जोड़ा जाएगा।
और तब से दीपक दत्ता, नृत्य श्री दीपक दत्ता बन गए। तो एक बहुत अच्छा सा फील आता है आपके इस नाम के साथ। वेल मैम, फील के साथ साथ ना एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है मुझे, जहाँ तक लगता है कि जैसे हम कोई बड़ा सा बंगला लेते हैं तो उसकी मेंटेनेंस की लाइबिलिटीज़ हम पे बढ़ जाती हैं। उसी तरीके से जब ऐसा नाम हमारे साथ जुड़ जाता है, एक ट्रेंड जुड़ जाता है, तो लगता है कि नहीं, अभी हमें और सफ़र आगे तय करना है। कैसा लगता है नृत्य श्री दीपक दत्ता जी को जब इतने ढेर सारे शिष्य हैं आज की डेट में और आप एक गुरु के रूप में जाने जाते हैं? पहली बात तो ये कि मैंने कभी भी उनको अपना एज अ शिष्य नहीं बोला। मैं हमेशा उनको अपना बड़ी के तौर पे मानता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि यार, मुझसे सीखते हो, मुझे भी सिखाओ। जो नई नई चीज़ें जब मुझे बोलते हैं, सर ये सीखना है, ये चीज़ नहीं आ रही है, ये फ्लिप्स आ रहे हैं, ये मूव्स आ रहे हैं, क्यों ना हम क्लासिकल में इनको एडजस्ट किया जाए। एक एक कंसेप्चुअल, अभी हमने सरस्वती वंदना हमने किया था, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज़्यादा एक समावेश था एंड वो बच्चों की मदद से ही हुआ। आई डोंट वांट टू टेक दिस क्रेडिट कि वो मैंने किया, और सब बच्चों ने मुझे सिखाया और हमने किया। और जहाँ तक रही गुरु की बात, तो यस, अ टीचर इज़ अ लर्नर इटसेल्फ। और अगेन जैसे कहता हूँ कि ये यात्रा अभी तक जारी है। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े बड़े शोज़ होते हैं, बाहर से बहुत सिंगर बुलाए जाते हैं, उनके टैलेंट को लोगों को तक दिखाया जाता है। कभी ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने आपको भी ऐसा मौका दिया हो कि आपके टैलेंट को उन्होंने दूर दूर तक लोगों को दिखाने की कोशिश की हो? नो, कभी नहीं। क्रिटिसिज्म होना बहुत अच्छी बात है। आई डोंट नो इस बात को कैसे लिया जाए। जी, लॉबी सिस्टम आप समझते हो ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आई शुड जिप माय। यस, नहीं, आप खुल के बता सकते। सी, लॉबी सिस्टम में क्या है, आपको वही 3-4 चेहरे दिखेंगे। यस, मैं अपने आप को नहीं बोलता हूँ, मुझसे भी ज़्यादा जो अभी बच्चे आए हैं जो डांस में, जिनका कोई मुकाबला ही नहीं है, वाई दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। ऐसे ऐसे ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स ने शोज करवाए हैं जहाँ पे बच्चों से एंट्रीज लेके बच्चों को विनर घोषित किया गया, मेंटल ट्रॉमा से गुजरे, सब कुछ किया, फर्स्ट आके फिर वो कहाँ गए? जो लोग वहाँ पे जजमेंट पे गए थे, जिन्होंने सर्टिफिकेट साइन किया, जिन्होंने ट्रॉफी पकड़ाई, डिड दे एवर थिंक ऑफ दैट? तो मैं तो किसी कैटेगरी में ही नहीं आता उसमें ना। तो मुझे तो अपने हाथ पैर मारने के लिए, सी, मैं एक ऐसे दरिया में हूँ ना जहाँ पे सबके पास ट्यूब्स हैं, बट मुझे अपने हाथ पैर मार के ही अपने आप को ऊपर लेके आना है। मैं किसी के सहारे नहीं हूँ। आई एम वट आई एम, दैट इज वाई आई एम नृत्य श्री दीपक दत्ता। मेरे फैन फॉलोइंग में अगर आपको 100 में से 99 लोग ऐसे मिलेंगे जो क्रिटिसिज्म करेंगे, और वही उनका क्रिटिसिज्म जो है ना, देयर क्रिटिसिज्म ऑलवेज पॉलिशेस माय मिरर। दैट्स इट। हमेशा कहा जाता है एक सेलिब्रिटी के लिए ही क्रिटिसिज्म होता है। जब तक लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आप सेलिब्रिटी कैसे बन पाओगे? सी, द थिंग इज दैट कि कुछ चीज़ों को ना इतना मेटासाइज कर दिया जाता है ना कि उसमें हमारा किया हुआ वो ज़्यादा सामने नहीं आता। हमारा एक फ्लॉ जो है ना, वो उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, हालांकि वो चीज़ होती कुछ भी नहीं है। एक गुब्बार, एक धुएं का गुब्बार होता है जो बाद में उड़ जाता है। तो लॉस किसका? हमें तो कुछ लॉस नहीं हुआ ना। लोग आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब, सोशल मीडियाज में भी लोग उसी चीज़ को ज़्यादा देखते हैं जिसका क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रहा है। एंड मुझे लगता है कि ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदे में है। कौन कौन से ऐसे गानों के ऊपर आपने ये परफॉर्मेंस दी जो आपका बेस्ट और जो आपका फेवरेट रहा हो? सबसे पहले तो कंट्रोवर्शियल एक परफॉर्मेंस थी मेरी, बिछुआ। मुझे अभी तक याद है, यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम, जम्मू यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में मैंने परफॉर्म करना जैसे शुरू किया, इतना हुटिंग मचना शुरू हुआ, गाना रोक दिया गया। दूसरी बार फिर बजा, फिर गाना हुटिंग बजी, गाना रोक दिया गया। तीसरी बार उन्होंने बोला या तो इसको बाहर निकालो या ये गाना चेंज करो। मैंने कहा गाना चेंज नहीं होगा, मुझे बोलना है। तो देन आई डोंट नो क्या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ डिसाइड हुआ, देन आई परफॉर्म्ड एंड वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल परफॉर्मेंसेस में आता है। उसके बाद कृष्णा दासी, देन शिव तांडव, देन महिषासुरमर्दिनी, देन जल बिन मछली, काफ़ी एक हाईली एक्लेम्ड परफॉर्मेंस रही मेरी। मेरा भी हमेशा फेवरेट रहा है जल बिन मछली। या मैंने परफॉर्म किया, उस समय एक्चुअली माइंड में कुछ और चल रहा था, देन किया। और ट्रेंड सेट करने की बात भी आती है इसमें कि मैंने कभी बियर्ड अपनी कटवाई नहीं। मैंने कहा कि मैं इसी में ही अपनी ड्रेस को कैरी करके परफॉर्म करूँगा। देखते हैं सोसाइटी किस तरीके से लेती है उस चीज़ को, एंड येस दे आर एक्सेप्टिंग। मुझे अच्छा लगता है जब बियर्ड में और इस ड्रेस में आप परफॉर्म करते हो, तो आपके चेहरे की एक अलग ही रौनक होती है। So be as you are ना। Yes. Be as you are ना।
यस, हम मैम, एक द थिंग इज दैट कि हमारी डार्क साइड कोई नहीं देखना चाहेगा, बिकॉज अपनी अपनी लाइफ में सब पक चुके हैं। क्या लगता है आपको, जितने भी जो हम सभी जो एक्लेम्ड करते हैं, हाईली एक्लेम्ड कहते हैं, जो सोशल मीडियाज़ के इस समय विंकूवर्स हैं, स्टार्स हैं, कि हम छाए हुए हैं यार, वी आर स्टार्स, वी आर सेलिब्रिटीज, एवरीबडी हैज़ अ डार्क साइड। यस, 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 बहुत बड़ी बात की है। फैक्चुअलिटी ये है, दे डोंट वांट टू फेस, दैट इज व्हाई दे आर जस्ट कवरिंग विद देयर फेक हैप्पीनेस। जिंदगी को कैसे लेते हैं आप? हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वेल, आई डोंट स्मोक। मेरे को जब गुस्सा आता है आई डांस, मेरे को जब रोना आता है आई डांस, मेरे को जब कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी होती है आई डांस, एंड जब मैं अकेला फील करता हूँ तो मैं माँ की गोद में लेट जाता हूँ। दैट्स इट। आपको अपना फ्यूचर क्या लगता है? ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वाह, कि जब मैं जाऊंगा लोग एटलीस्ट ये तो बोलेंगे, यार एक डांसर तो था जिसने सबको तू दे के रखा हुआ था, कि हमेशा वो अलग अलग आइडियाज़ के साथ सामने आता था, रेपिटेशन नहीं थी उसमें, एक ही चीज़ को कभी उसने सबके सामने। मैम, कैन यू गो फॉर राइस विद दाल एवरी डे? नो ना। देन वाई यू एक्सपेक्ट योर परफॉर्मेंस रेपिटेडली, सिंगल परफॉर्मेंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन? एटलीस्ट आई एम ट्राइंग ना, आई एम हैप्पी विद दैट। ऐसा क्यों होता है हमेशा? जैसे आज आपने भी बोला, हमेशा हर कोई ऐसा बोलता है कि हमारे जाने के बाद लोग याद करेंगे। जब हम जिंदा रहते हैं तब लोगों को हमारी कदर क्यों नहीं होती? मैम, अगर जिंदा होना आपकी कदर ना लोगों के तानों से होगी, ये याद रखिएगा। और जिस दिन अगर आपकी बुराई ना हुई ना, समझो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया उस दिन। ये आदत डाल लीजिए कि जिस दिन आपकी बुराई होगी ना, जिस दिन आपकी बात होगी ना, आप जिंदा हो। मरने के बाद वो था वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। नित्य श्री दीपक दत्ता ने कहाँ तक अपने आप को लोगों से छुपा के रखा? वेल, यू नो, नथिंग लेस देन एवरीथिंग वाला हिसाब आ गया कि मैं उतना ही लोगों को अलाउ करता हूँ जितना मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बारे में जाने। बाकी वो सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। दैट्स इट। गुरु दक्षिणा के रूप में आपके सिखाए हुए जो बच्चे हैं, उनको आपके तरफ से क्या मैसेज है? अपने माँ बाप का सम्मान करो, अपनी कला का सम्मान करो, और सबसे बड़ी बात वो बनो जो सच में आप बनना चाहते हो। ये थे दीपक दत्ता जी, जिनके बारे में बहुत लोग इच्छुक थे कि उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके बारे में कुछ सवाल थे सबके मन में, जो CEN न्यूज़ की तरफ से आपको कुछ सवाल के जवाब उन्होंने खुद आपके सामने रखे। एक हकीकत थी उनकी ज़िंदगी के बारे में, वो आप तक पहुंचाया CEN न्यूज़ ने। मैं संध्या गुप्ता सनी के साथ फिर से हाजिर होंगे एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक अलविदा। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा एक सपना देखता हूँ कि जब भी मैं पाँव में घुंघरू बांधता हूँ, मैं सबसे पहले अपने आप को, या नहीं बांधता हूँ तब भी, अभी मैं अपने आप को लॉर्ड नटराज को समर्पित कर चुका हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि जब मेरा अंत हो, उस समय मेरे पाँव में घुंघरू बंधे हुए हों और हाथों में मेहंदी लगी हो, लोग तालियां बजा के बोल रहे हों कि शायद ये किसी एक एक्ट का हिस्सा है, परफॉर्मेंस का हिस्सा है। लेकिन मेरा अंत मैं वैसा चाहता हूँ। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।